बिग स्टॉक। और आप जैसे कहते हैं ना, एक्सीडेंट ऑफ द डे होना चाहिए, स्टॉक ऑफ द डे की बदले एक्सीडेंट ऑफ द डे होना पर चाहिए। आखिर क्यों ऐसा क्यों किया, ये भी बड़ा रोचक प्रश्न है। सब कुछ अभी ये डिस्कस कर रहे थे हम, तो बड़ा अच्छा चल रहा था सब जी। कुछ। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ। सीमेंस ग्लोबली अपनी जो लाइट वोल्टेज मोटर बिजनेस और गेट मोटर बिजनेस है उसको इंटीग्रेट कर रही है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है, केवल इंडिया की इकाई के साथ ऐसा हो रहा है। ग्लोबली वो अपना बिजनेस इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये जो सीमेंस जो इंडिया की लिस्टेड कंपनी है, उसकी जर्मन कंपनी को ये अपना एलवी बिजनेस यानी लाइट वोल्टेज मोटर बिजनेस बेचने वाले हैं 2200 करोड़ रुपए के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 2200 करोड़ में बेचेंगे, जो पोस्ट टैक्स डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो ठीक है, कंपनी अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है। लेकिन FY22 के बेसिस पे अगर आप देखें तो ये जो एलवी बिजनेस है, जो ग्रेड मोटर बिजनेस है, ये 2 टाइम्स सेल्स पे बेचा जा रहा है। अगर हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखें तो लोग इसलिए बुलिश थे क्योंकि ये बिजनेस काफी ट्रैक्शन दिखा रहा था इंडियन मार्केट्स में, और जहां आपको ट्रैक्शन दिख रहा था वही बिजनेस आपने बेच दिया। पॉइंट नंबर 1, सीमेंस खुद जो है वो 8 टाइम सेल्स ट्रेड होता है FY22 बेसिस पे। तो ये जो 6-7 टाइम का डिफरेंस है 2200 रुपए पे, जो कि लगभग 12 से 15 हजार करोड़ रुपए होता है, उतना ही मार्केट कैप आज सीमेंस ने लूज कर दिया है। तो करीब 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप थी, आज 1.32-1.33 की मार्केट कैप पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि फ्राइडे को भी स्टॉक गिरा था, आज भी स्टॉक गिरा है। तो क्लियरली मार्केट ये वैल्यूएशन जो है वो एडजस्ट कर रहा है, और क्लियरली बाजार को ये बात पसंद नहीं आई। कंपनी ने इसको डिफेंड किया कि ग्लोबली ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इंडिया उसका पार्ट है, और स्पेशल डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। लेकिन जो ग्रोइंग बिजनेस है, जहां लोगों को अपसाइड दिखती थी, वही बिजनेस जाके सीमेंस ने बेचा। और ये पहली टाइम नहीं हुआ है सीमेंस के साथ, इसके पहले भी इन्होंने हेल्थ केयर डिवाइस बिजनेस बेचा था अपने पेरेंट को। तो ये रेगुलर बेसिस पे बीच बीच में झटके देते हैं जो शायद बाजार को पसंद नहीं है। इंटीग्रेशन प्रोसेस ग्लोबली हो रही है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। और यतिन, बाकी के स्टॉक्स ऑफ द डे? सो 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में, बालाजी अमाइंस, यहाँ काफी सारे डायरेक्टर्स ने भी इस्तीफा दिया है, और अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की तो काफी वीक आए हैं। अगर हम देखें, मुनाफा 132 करोड़ से घट के 55 करोड़ हो गया, और एबिटा मार्जिन भी 32% से घट के 20% हो गया। तो काफी वीक रिजल्ट्स, और वीक रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में 12% की मंदी। फ्लिप साइड पे नीलकमल प्लास्टिक, ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। मुनाफा लगभग 20 करोड़ से बढ़ के 48 करोड़ हुआ है, और एबिटा में भी देखिए एकदम डबलिंग हो गई है। 50 करोड़ का एबिटा था, ये क्वार्टर में 97 करोड़ का एबिटा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे नंबर्स, और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में लगभग 12% की तेजी। तो ये अगर आप देखें आज स्टॉक्स ऑफ द डे हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। नीलकमल आपके स्क्रीन पे करीब करीब इस वक्त 12% ऊपर ट्रेड करता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 258